और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? नमस्कार, सत श्री अकाल और ढेर सारी बधाई। देश भर के किसानों को ढेर सारी बधाई, मुबारकबाद। आज 1 साल लंबे संघर्ष के बाद लगातार हरियाणा से लेकर के और यूपी बॉर्डर के तमाम मोर्चों पर जुटे हुए, डटे हुए किसानों के संघर्ष के बाद आज एक जीत की खबर आई है, बड़ी जीत। जहां पर पिछले 1 साल में लगातार कहा जा रहा था कि पीछे हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, मानेंगे नहीं हम फैसला, सरकार की तरफ से अड़ियल रवैया था। लेकिन किसानों ने भी ठान रखा था कि हम भी वापस नहीं जाएंगे जब तक किसान कानून वापस ले नहीं लिए जाएंगे। आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व का मौका चुना। ये सिखों के लिए, पंजाब से लेकर के पूरी दुनिया में खासकर सिखों के लिए, हालांकि हर धर्म के लोग गुरु पर्व पर विशेष श्रद्धा सबकी है, लेकिन गुरु पर्व का मौका चुना उन्होंने और ऐलान किया कि कृषि कानूनों की वापसी होगी। फिलहाल इस वापसी के ऐलान और वापसी कब होगी और पिछले 1 साल में क्या महत्वपूर्ण मोड़ आए, मौके रहे, इन सब का एक पोस्टमार्टम करते हैं। 1 साल पहले कानून जो है, इस कानून के विरोध में आंदोलन शुरू हुए। किसान कूच किए पंजाब से, शुरुआत में लाठीचार्ज वगैरह हुआ। उसके बाद तमाम मोर्चे, गाजीपुर से लेकर के सिंघू बॉर्डर और कई मोर्चे खुल गए। तमाम मोर्चों पर किसान जुटने लगे। वो दिन, उसके बाद वार्ता का दौर शुरू हुआ। पहले दौर की वार्ता 14 अक्टूबर 2020 में पहले दौर की वार्ता हुई किसानों के बीच और सरकार के बीच, और ये वार्ता फिर 1 दिसंबर को दूसरे दौर की वार्ता, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, करते करते आखिरी दौर 11वें दौर की वार्ता 22 जनवरी 2021 को हुई। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, माहौल ऐसा नहीं था, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। पहली बात तो ये सारी भूमिका के पहले ये कानून वापस लेना क्यों पड़ा, ये समझिए आप। ये किसान से नहीं डरे हैं, ये नौजवान से देश के नहीं डरे हैं, ये चुनाव के मैदान से डरे हैं। न किसान से न नौजवान से, ये चुनाव के मैदान से सिर्फ डरे हैं। चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश में इस निर्णय ने जो है इस संकेत दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह यकीन था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में आज की तारीख में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पिछले 5 वर्षों के कामकाज ने उत्तर प्रदेश की जनता को इस कदर नाराज कर रखा है कि कतई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी नहीं हो रही, योगी आदित्यनाथ की वापसी नहीं हो रही है। ये यकीन हो चुका था नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और बाकी जो भी रणनीतिकार हैं, जो भी ऑब्जर्वर हैं, सबको यकीन था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं हो रही है। यही इस फैसले को, एक लाइन की बात अगर मुझे जो समझ में आ रही है, मैंने अभी चर्चा में फिर पीछे चल रहे हैं, 22 जनवरी
2021 आखिरी दौर की वार्ता हुई, 11वें दौर की वार्ता। 11वें दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हुई। उसके बाद 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सबको पता है। दिल्ली में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से किसान आंदोलन को डिफेम करने के तमाम हथकंडे अपनाए गए, किसने किया, कौन किया, ये आप विचार करिए। एक तरीके से किसान आंदोलन को डिफेम करने में लोग कामयाब हो गए थे। 28 जनवरी 2021 की वो तारीख, जिस दिन किसान आंदोलन खत्म होने वाला था, दफन होने वाला था, लेकिन चलते चलते रात के करीब 9 बजे राकेश टिकैत के आंखों से जो आंसू टपके, उन आंसुओं ने फिर वो किसान आंदोलन की पूरी दिशा और दशा ही बदल दी। ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना, क्या बात देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर में मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश कर गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे? हुआ क्या? नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। किसान आंदोलन में 28 जनवरी 2021 तक जो जान नहीं थी, वो जान उसके बाद आई। वो ताकत 28 जनवरी 2021 के बाद बढ़ी। फिर उसके बाद तो असली किसान आंदोलन शुरू हुआ। और जो मैं आपसे कहना चाहता था, 22 जनवरी 2021 के बाद आज तारीख क्या है? 19 नवंबर 2021। करीब करीब 10 महीने में जिस सरकार ने किसानों से, किसानों के प्रतिनिधियों से एक बार 2 शब्द बात करना उचित नहीं समझा, वो आज एकाएक ऐसा कौन सा जो है उसके बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके रात में ज्ञान पैदा हुआ कि सुबह 9 बजे ये ऐलान किया जाता है कि हम तीनों किसानों के कानून जो है, कृषि कानून वापस लेंगे। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बैठे रात में और ज्ञान आ गया? जो मैंने कहा आपसे कि न किसान का भय, न नौजवान का भय, यह सिर्फ है चुनाव मैदान का भय। और वो चुनाव मैदान का भय पता कैसे चला? एक तो उपचुनाव के नतीजे अभी आपने देखे, उसके बाद प्रदेश में तमाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत कई चरण के जो है सर्वे होते हैं। एक एक जगह पर क्षेत्र में निगाह रखी जाती है, तमाम जो है बिना किसी के जानकारी के ग्राउंड लेवल पे चुनावी सर्वे करवाए जाते हैं। वो सब सर्वे बता रहे होंगे वहां तक कि नतीजे क्या आने वाले हैं। और उतना ही नहीं, एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में सुल्तानपुर में रैली में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और नीचे मोदी योगी मुर्दाबाद का नारा एक महिला लगा रही है।
किसी पार्टी की कार्यकर्ता हो। यह नौबत यह प्रदेश में जनता की मनोभावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा था, बता रहा था। पूर्वांचल में अखिलेश यादव के रोड शो में जैसा जन सैलाब उमड़ा, वो तस्वीरें क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं देखे होंगे। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है। और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए यह शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और यह केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पर नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले, उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। योगी जी उनको भले बताते रहे कि हम इस बार 403 में 350 सीट जीत जाएंगे, 350 पार, 300 पार, कुछ भी नारे तो चुनाव में दिए ही जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो नारों पे ही चलती हैं। जिसका खाता नहीं खुलना होता है वह भी चुनाव परिणाम आने के पहले कहता है कि सरकार हम बना रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल में गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का घर, मुख्यमंत्री का गढ़, वहां से लेकर के कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ से लेकर के लखनऊ तक पूर्वांचल में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा, और वो वाइब्रेंट जनसैलाब, वो जनसैलाब ऐसा नहीं कि बंधुआ टाइप बैठाया हुआ हो। वाइब्रेशन, जो एम्बियंस होता है ना फील्ड में, जो जनता आती है नेता को सुनने, वो एम्बियंस तय करता है चुनाव जो है क्या नतीजा होने वाला है। लोगों का मिजाज बता देता है। मैं रैलियों में नेताओं के भाषण सुनकर के चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाता। मैं वहां पर खड़ी भीड़ की संख्या भी नहीं देखता। मेरा आकलन जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो जनता है, उसको जो भी मतदाता, आप जो कहिए, भीड़ कहिए, मतदाता कहिए, जनता कहिए, उसमें से जो एम्बियंस होता है, उनका वाइब्रेशन जो होता है,
वो बताता है क्या होने वाला है। तो ये तो उत्तर प्रदेश से संदेश चला गया दिल्ली तक। मोदी जी भी आए ना कई बार, एक्सप्रेसवे से लेकर के और मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने, कई कार्यक्रमों में लगातार। अब तो आज जो है, आज भी बुंदेलखंड पर नजर है, बुंदेलखंड में है। तो ये तो लगातार दौरे हो रहे हैं। उन दौरों से नरेंद्र मोदी जैसा पारखी और अनुभवी नेता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी पारखी भी हैं, अनुभवी भी हैं, इवेंट मैनेजर भी हैं। ये सब कुछ खूबियां जिसमें हो, तो वो तो महाराज जी, योगी जी के बताने पर कि जी नहीं 350 पार होगा, या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बतावे कि 400 पार हो जाएगा, तो उस पर नरेंद्र मोदी जी को यकीन नहीं होना था। वो उनको यकीन हो चुका था कि 22 में गए, और 22 उनके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा इसलिए है, 22 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है 24 के लिए उनको 22 जीतना। 22 वो 24 के लिए जीतना है उनको। 24 नरेंद्र मोदी की खुद की लड़ाई है, इसलिए 22 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह, मुझे एक ही वजह समझ में आती है, हार का डर, और डर नहीं, हार का यकीन। डर तक तो फिर भी चलते हैं, तमाम हथकंडे चलते हैं, मैनेजमेंट के कुछ नए प्लान आ जाते हैं। जब हार का यकीन हुआ तब ये हुआ। अब इससे बड़ी मुसीबत आ गई भक्तों में, जो कथित भक्त हैं इस देश में, उनमें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है एक से एक जो है मीम्स और चुटकुले। देखिए, हम आपको कुछ बता देते हैं थोड़ा सा इस मौके पे। किसानों की इस खुशी में मैं तो चाहता हूं, मैं बतौर पत्रकार, मैं तो कम से कम शामिल हूं किसानों की इस खुशी में, बिना किसी लाग लपेट के। सीधा हक है मेरा, मैं किसानों की इस खुशी में मैं शामिल हूं। तो जरा थोड़ा नजर डालते हैं सोशल मीडिया पे भी। भक्त कहते थे मोदी है नहीं झुकेगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इतना ही नहीं, आगे देखिए, मीम है एक, और कंगना रनौत का फोटो लगाया हुआ है इसमें। ऊपर लिखा है, प्रदीप सिंह है ये, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिपील ऑल द 3 फॉर्म लॉज, पीएम मोदी। मोदी का स्टेटमेंट कोट अनकोट ऊपर लिख करके प्रदीप सिंह ने, और नीचे जो फोटो लगाई है कंगना रनौत की फोटो देखिए, अभी तो हमें और भी जलील होना है। ये है आज मिजाज सोशल मीडिया का। देखिए, व्हाइट ड्वार्फ, किसान खुशी का ये तस्वीर देखिए, चेहरे पे कितनी खुशी है, हम जीत गए। भक्तों पर इस समय देखिए गजब लोग चुटकियां ले रहे हैं। हरीश जाखड़ हैं, फार्म लॉज रिपील्ड, भक्स हु ऑलवेज से फार्म लॉज नेवर रिपीटेड, और नीचे फोटो लगाई है और रोते हुए एक तस्वीर लगा करके युवक का, नीचे लिखा है अब ये भी डिफेंड करना पड़ेगा। यानी आज तक तो डिफेंड करते थे कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, ये बिचौलिए कुछ हैं, किसान, देश के किसान कृषि कानूनों के साथ हैं, कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। ये कुछ बिचौलिए हैं, कुछ दलाल हैं। तमाम तरीके की उपाधियां दी गई किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को, खालिस्तानी और देशद्रोही से लेकर के बिचौलिया, दलाल, कुछ भी बचा नहीं था। अब उनको क्या आप कहेंगे? बिचौलियों की मांग नरेंद्र मोदी ने मान ली, प्रधानमंत्री ने दलालों की मांग मानी, प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी और देशद्रोहियों की मांग मानी। यह महत्वपूर्ण है। हालांकि एक बात, मैं अभी आपको सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो और कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, बताऊंगा। एक बात और मैं आपसे चर्चा करूं। देखिए, मोदी जी को, जो मैं अभी कहा था, मोदी जी को तो यकीन था कि उत्तर प्रदेश वो हार रहे हैं, लेकिन किसानों को मोदी जी पर अब भी यकीन नहीं है। किसानों को मोदी जी पर नहीं यकीन है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने
ये ऐलान कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों के वापसी की प्रक्रिया नहीं शुरू होती है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि अगले सत्र में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो किसानों ने भी बोल दिया है कि तब तक हम डटे हैं, जैसे आज डटे हैं तब तक वैसे ही डटे रहेंगे जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। सिर्फ जुबा खर्ची पर भरोसा नहीं है। मैं जिस बात को कहा था, जो 10 महीने बात नहीं किया, आज उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश जो दिल्ली का रास्ता तय करता है, जिसने नरेंद्र मोदी को जो है 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, उस प्रदेश में हार का जो अब हार का डर नहीं मैं कहूंगा, हार का यकीन, उस हार के यकीन ने इस फैसले तक पहुंचने पे मजबूर किया। तो किसान इतनी आसानी से यकीन नहीं करने वाला है और नहीं किया है। तभी संयुक्त किसान मोर्चे का यह फैसला है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। एक देखिए यूजर ने लिखा है, भक्त इंक्लूडेड मी, एक फोटो लगा करके मीम है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। क्या मूल्य करके डिफेंड करेंगे? ऐसी चुटकियां हैं ये। देखिए बहुत अच्छा, बहुत सबसे बेस्ट, अब तक का सबसे अच्छा, कमल सांगवान, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। एक तस्वीर है एक किसान, सिख किसान की, हाथ में भगत सिंह, कवर पेज पे भगत सिंह की फोटो है और वो भगत सिंह की किताब पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में जो कोट है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे laugh at you, then they fight you, and then you win. Either we will win or die. ये उनका कहने का मतलब है कि पहले जब आप लड़ने निकलोगे या हक मांगने निकलोगे तो पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे। इग्नोरेंस के बाद अगर आप नहीं माने, इग्नोरेंस को अवॉइड करके भी आप अपना हक मांगते रहे, डटे रहे, तो फिर आप पर हंसेंगे कि उससे आप डिमोरलाइज हो जाओ, उससे आपका उत्साह कम हो जाए, मनोबल टूट जाए, आप हट जाओ, तब वो हंसेंगे। हंसने पर भी आपका मनोबल नहीं टूटा, आप डटे रहे, तो फिर आपसे लड़ेंगे, लड़के आपको गिराने, हराने, डिगाने की कोशिश करेंगे। और तब भी अगर आप अपने जायज हक की मांग पर डटे रहे तो आप जीत जाएंगे, और वही हुआ। अभिषेक आशीष ध्यानी है, गुरूर कैसा भी हो टूटता जरूर है, ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये निरंकुश तंत्र के खिलाफ एकजुट किसानों की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब इस समय व्यथित हैं, ये हैं एक हर्षपाल। ये व्यथित लोग, ये मैं इनके इमेज में जा करके देख रहा हूं, ये कार्यकर्ता हैं, बाकायदे फोटो में देखेंगे आप, ये कार्यकर्ता हैं, इनके मन की व्यथा है, ये दुखी हैं इस ऐलान से। बता रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेना सिर्फ एक खराब निर्णय ही नहीं अपितु शर्मनाक भी है। देश के छोटे व गरीब किसानों के लिए आज काला दिन है। देखिए इस पर चुटकियां कैसे ले जा रही हैं। उन्होंने तो काला दिन बताया, वो गंभीर होकर के काला दिन बताए हैं। कार्यकर्ता हैं, आज तक डिफेंड किए, लड़े, देशद्रोही बताए, खालिस्तानी बताए, दलाल बताए, बिचौलिया बताए, आज क्या बताएंगे ये सोच रहे हैं, इसलिए उनको काला दिन नजर आ रहा है। देखिए डार्क फेलो हैं, ये बहुत चुटकी लिए हैं, एक फोटो लगा करके और उस पर लिखा है ये हमारा मोदी नहीं है, क्योंकि हमारा मोदी तो फैसला ले ही नहीं सकता था, ये हमारा मोदी नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि ये लगातार आप ऐसे एक लंबे फेहरिस्त है। आप देखिए, देखते जाइए, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये आज इस जश्न में, किसानों के जश्न में शरीक होने के लिए आप ये सब देखिए, लगातार देखते रहिए आप। ये जो है तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया से जो हमें मिल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है इस समय, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, और यही सब ट्रेंड कर रहा है। फार्म लॉज पंजाब,
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक ट्रेंड पे ध्यान रखिए, मास्टर स्ट्रोक, गौर कीजिए इस पे। मास्टर स्ट्रोक यानी इस दांव से उत्तर प्रदेश जीतने में फिर कामयाब हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसी पर यह ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मास्टर स्ट्रोक। राजनीतिक ट्वीट्स भी आप लगातार देखिए, अरविंद केजरीवाल से लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस, अनिल विज कह रहे हैं कि सभी किसानों को प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि 1 साल तक हमको मोर्चों पे जाड़ा गर्मी बरसात काहे बैठाए रहे, 10 महीने से क्यों नहीं बात किए। सवाल तो ये भी है, प्रधानमंत्री सिर्फ आभार लेने के लिए नहीं है, दायित्व भी है। तो आपने सब ट्वीट्स देख लिए हैं। सोशल मीडिया पर इस समय सिर्फ और सिर्फ चल रहा है तो किसान आंदोलन से जुड़े मीम्स, सरकार ने जो फैसला लिया, मोदी ने जो ऐलान किया, इसके नफा और नुकसान, यह ऐलान क्यों हुआ, यही सिर्फ इसी पे विश्लेषण चल रहा है। चलते चलते बस एक लाइन की बात, जो मैं समझता हूं, यह फैसला वापस हुआ है सिर्फ इस यकीन से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, योगी आदित्यनाथ हार रहे हैं। सिर्फ इस यकीन, जब ये यकीन हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार तय है, तब ये फैसला लिया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हारना नहीं है, 2022-2024 के लिए नहीं हारना है, इसलिए फैसला लिया गया। नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरों में अपनी आंखों से भी उन्होंने देख लिया, और जो उनके अपने एजेंसीज हैं, जो उनका अपना तंत्र है, उससे भी जो रिपोर्ट मिली, उस पर भी उनको यकीन हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार 100% तय है। अखिलेश यादव के पूर्वांचल में जो चुनावी यात्राएं अभी हुई हैं शुरुआती दौर में ही, उसमें जिस तरीके से वाइब्रेंट जनसैलाब देखने को मिला, उससे नरेंद्र मोदी का यह फैसला प्रभावित है। और साथ में आप यह भी ध्यान रखिए कि किसानों को जितना यकीन नरेंद्र मोदी को यूपी में हार का यकीन था, किसानों को नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला ये लिया है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सत्र आते ही अगले सत्र में कानून वापसी की, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। फिलहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, अब वाकई जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव हैं 2022 के, वाकई अब दिलचस्प हुए हैं। अभी तक इसमें दिलचस्पी कम थी, अब दिलचस्प हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक जो अभी ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग मास्टर स्ट्रोक, यह मास्टर स्ट्रोक बाउंड्री पार गिरेगा या पहले ही कैच कर लेंगे विपक्ष के नेता, खासकर जिस तरीके से अखिलेश यादव सक्रिय हैं, इस मास्टर स्ट्रोक को बाउंड्री पार जाने देंगे या पहले कैच कर लेंगे, फील्ड कर लेंगे, चौका और छक्का दोनों नहीं जाएगा, आउट कर पाएंगे। क्या होगा 2022 में दोबारा बीजेपी 24 के लिए वापसी 22 में कर पाएगी उत्तर प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। कृषि कानूनों से जुड़े इस फैसले के बाद जो हलचल है वो हर अपडेट हम लेकर आप तक आएंगे। अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, सत श्री अकाल।